तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। तुर्क सदर तैयब उर्दवान के वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तुर्क सदर का इस्तकबाल किया। तुर्क सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुसाफा किया। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मेहमान सदर को पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने सलामी भी दी। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। तैयब उर्दवान के दौरा इस्लामाबाद के मौके पर शाहराह दस्तूर को रंग बिरंगे फूलों और झंडों से सजाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स हेडक्वार्टर्स कराची आमद। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातह खानी की। मोहसिन नकवी का शोहदा को खिराज अकीदत। वफाकी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास की सदारत भी की। कम वसाइल के बावजूद पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की शानदार कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी ने ईरान जाने वाले ज़ायरीन के लिए फेरी सर्विस शुरू करने का प्लान तलब कर लिया। इंसदाद स्मगलिंग और इंसदाद मुनशियात ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बेघर अफराद के लिए अहम ऐलान। ज़रूरतमंदों और बेघर अफराद को 3 मरले के प्लॉट मुफ्त मिलेंगे। पहले मरहले में 22 अजला की 33 स्कीमों में 1892 प्लॉट दिए जाएंगे। मरियम नवाज कहती हैं कि पंजाब के हर शहरी के पास अपना घर मेरा ख्वाब है। मुफ्त प्लॉट किसी पर एहसान नहीं होगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा 9 मई को हद कर दी गई। क्या आप तस्लीम करते हैं 9 मई का जुर्म सरजद हुआ है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का सामने 9 मई के मुलजिमों के वकील सलमान अकरम राजा से 9 मई का जुर्म सरजद होने से मुतालिक इस्तफसार। सलमान अकरम राजा जवाब गोल कर गए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा अब आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा केस में असल सवाल है कि मौजूदा निज़ाम के तहत सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने केस की समाअत 17 फरवरी तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी मुलतवी। जजेस कल हलफ उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में 6 मुस्तकिल जजेस और एक आर्जी जज की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात, नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस सरफराज डोगर मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती तक फराइज अंजाम देंगे। मोहम्मद रिजवान और सलमान पाकिस्तान का मान। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान ने 353 रन का हदफ हासिल करके नया रिकॉर्ड बना दिया। सलमान आगा के शानदार 134 और मोहम्मद रिजवान के 122 रन। नायब कप्तान सलमान आगा प्लेयर ऑफ द मैच करार। फाइनल कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। सलमान आगा और मोहम्मद रिजवान ने नई तारीख रकम कर दी, कई रिकॉर्ड बना दिए। पहली बार 2 मिडल ऑर्डर रिजवान और सलमान की एक इनिंग्स में सेंचुरियां। दोनों की चौथी विकेट पर रिकॉर्ड 260 रन की शराकत। शाबाश ग्रीन शर्ट्स शाबाश। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी टीम को मैच जीतने पर मुबारकबाद। कहा पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ज़बरदस्त खेल पेश किया और मुश्किल टारगेट को हासिल किया। टीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई करके कौम को खुशियां दी। मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा को शानदार बैटिंग पर शाबाश दी। चैंपियन ट्रॉफी का मेला सजने में 5 रोज बाकी। आईसीसी ने लाहौर और रावलपिंडी स्टेडियम का कंट्रोल संभाल लिया। 3 मुल्की सीरीज के बाद कराची स्टेडियम भी आईसीसी के हवाले किया जाएगा। पहला मुकाबला 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची के शहरियों के लिए बड़ी सहूलत। नादरा मेगा सेंटर नाज़माबाद में पासपोर्ट काउंटर फाल। मोहसिन नकवी ने नए पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह किया। पासपोर्ट ऑफिस 3 शिफ्ट में 24 घंटे काम करेगा। शहरी पासपोर्ट बनवा सकेंगे। शहरियों का बेहतरीन सहूलतों की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बायोमेट्रिक कराने के लिए ख़वातीन के मसाइल सुने और मौके पर ही मुतालिका हुकाम को हल के लिए हिदायत दी।
कराची समेत मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। नेपरा ने 1 माह के लिए बिजली ₹1.23 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी। कमी दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। बिजली सारिफीन को फरवरी के बिजली बिलों में रिलीफ मिलेगा। नेपरा ने कराची वालों को माहाना एडजस्टमेंट में बड़े रिलीफ से महरूम कर दिया। नवंबर के एडजस्टमेंट में ₹5 कमी बनती थी, ₹1.23 फी यूनिट कमी की गई। के इलेक्ट्रिक सारिफीन को ₹5 अरब 44 करोड़ रुपए का फायदा मुंतकिल ना हो सका। मेंबर टैरिफ नेपरा मतर न्याज राना का के इलेक्ट्रिक सारिफीन को पूरा रिलीफ ना देने की मुखालफत, कहा कमी के तहत इस सारिफीन को नवंबर की एडजस्टमेंट का पूरा फायदा मिलना चाहिए। कराची में डंपर और टैंकर शहरियों के लिए मौत बन गए। सिंध हाई कोर्ट में बैरिस्टर हसन खान की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी, IG सिंध, DIG ट्रैफिक समेत दीगर फरीक। दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल तलब। जस्टिस आगा फैसल ने कहा अदालत एग्जेक्टिव के इख्तियार में कैसे मुदाखलत कर सकती है। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। तौबा और इस्तग़फ़ार की रात शब बारात आज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद और घरों पर नफली इबादत और शब बेदारी का खुसूसी एहतमाम किया जाएगा। फर्जंदान इस्लाम आज शब अल्लाह के हुजूर गुनाहों से तौबा करेंगे। मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आज से 18 फरवरी तक यूरोप और मशरिक़ वस्ता का दौरा करेंगे। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक मार्को रूबियो जर्मनी, इसराइल, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। रूस और यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। ऐसा मुआहिदा करने जा रहे हैं कि जंग का खात्मा किसी की हार जीत पर नहीं होगा। अमरीकी सदर की वाशिंगटन में गुफ्तगू। अमरीका और रूस का फरवरी 2022 के बाद पहला राब्ता। ट्रंप के प्यूटन से 1 घंटे की टेलीफोनिक गुफ्तगू। ट्रंप ने कहा प्यूटन ने यूक्रेन जंग खत्म कराने की ख्वाहिश जाहिर की। वो और सदर प्यूटन मुलाकात की तवक्को रखते हैं। शायद ये मुलाकात सऊदी अरब में हो। मुलाकात में सऊदी वलीअहद भी शामिल होंगे। अमरीकी सदर का यूक्रेनी हम मनसब को फ़ोन। जंग में हलाकतें रोकने पर इत्तेफाक। गजा के शहरियों की जबरी बेदखली मुस्तरद। चीन ने भी गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की मुखालफत कर दी। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा के मुताबिक गजा फ़लस्तीनियों का है और फ़लस्तीनी सरजमीन का अटूट हिस्सा है। अरब लीग ने भी फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैज़ ने कहा कि आज गजा निशाना है, कल मगरबी किनारे की बारी। दुनिया की ताकतवर हिंदू खातून अहम अमरीकी ओहदे पर फाइज। तुलसी गबार्ड ट्रंप इंतजामिया में डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस मुकर्रर। तुलसी ने अमरीकी पार्लियामेंट में भगवत गीता पर हाथ रखकर हलफ उठाया। तुलसी 20 साल अमरीकी फौज का हिस्सा रहे। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बालाकोट, मालम जब्बा, कालाम, चित्राल, मुजफ्फराबाद और कोटली में बारिश। कम से कम दर्जा हरारत लेह में -9, गोपिस -5, कोयटा, हुंजा, अस्तूर, पाराचलार -3 डिग्री रिकॉर्ड। बालाई इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में बर्फबारी। सड़कों, गाड़ियों और इमारतों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। वाशिंगटन में 5 और वर्जीनिया में 4 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। इंतजामिया ने 10 करोड़ अमरीकियों को वार्निंग दे दी। कैनसास और वाशिंगटन में 10 इंच तक बर्फबारी का इम्कान। कनाडा के बेशतर हिस्से भी सर्दी की लपेट में। मिल्टन शहर में बर्फबारी। रेतले मैदान में धूल उड़ाती गाड़ियां, चौलिस्तान जीप रैली का मेला सज गया। क्वालिफाइंग राउंड आज होगा। 6 खवातीन समेत 153 रेसर्स मद मुकाबिल। 14 गैर मुल्की रेसर्स भी शामिल। दुनिया भर में आज रेडियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद बैनुल-अक़वामी सतह पर रेडियो की अहमियत और आवाम में उसके इस्तेमाल का शऊर उजागर करना है। अजीम कंपेयर, सदाकार, हिदायतकार और अदाकार ज़िया मोहिउद्दीन की दूसरी बरसी। ज़िया मोहिउद्दीन शो कई बरस तक PTV की जीनत रहा। लाजवाल फनी खिदमात पर हिलाल इम्तियाज़ और सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। ज़िया मोहिउद्दीन की आवाज़ आज भी गूंज रही है।
मिस्र और उर्दन फ़लस्तीनियों की बेदखली के बगैर गजा की तामीर नौ पर मुत्तफिक। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी का उर्दन के शाह अब्दुल्ला से टेलीफोनिक राबता। मिस्री सदारती दफ्तर के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सदर ट्रंप से ताउन के ख्वाहिशमंद है। उर्दन, मिस्र, सऊदी अरब फ़लस्तीनियों की बेदखली का अमरीकी सदर का मंसूबा मुस्तरद कर चुके हैं।